दोस्तों मेरा नाम अनिश एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग इस बैटरी को तो जानते ही होंगे, जो कि है 1.5 वोल्ट का। आप इसको अपने घड़ी, रिमोट, कई सारी जगह में लगाते हो। तो फिर आपके साथ एक बार तो ये होया ही होगा कि आपके घड़ी में या रिमोट में बैटरी डिस्चार्ज हो गया एकदम, मतलब इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहा। तब आप मार्केट जाकर नई बैटरी खरीद ले आते हो। फिलहाल मेरे पास ये है नई बैटरी। ये बैटरी अगर हम इस घड़ी में लगाते हैं तो फिर देखो इस बैटरी को हटा देते हैं। ये डिस्चार्ज बैटरी है और ये चार्ज बैटरी है। देखो घड़ी कितनी आसानी से चल पड़ा। तो फिर आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस डिस्चार्ज हुए बैटरी को क्या हम फिर से चार्ज कर पाएंगे। इस तरीके का बैटरी, डिस्चार्ज बैटरी को आज हम चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चार्जेबल बैटरी नहीं है। फिर भी हम देखेंगे क्या चार्ज होता है ये बैटरी। मैं आपको ऑनेस्ट रिजल्ट बताऊंगा आपको क्या ये बैटरी चार्ज हुआ या नहीं। तो भी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या कि डिस्चार्ज बैटरी से ये घड़ी नहीं चल रहा है। अब देखो डिस्चार्ज बैटरी से नहीं चल रहा है। तो फिर हम इस बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इसमें एक मार्क लगा देता हूँ, जैसे कि आपको पता चलिए यही है उस डिस्चार्ज बैटरी। इसको मार्क करने के लिए मैं इस तरीके से इसका कवर हटा दिया हूँ। दोस्तों हम इस डिस्चार्ज बैटरी को हम इस तरीके का सोलर पैनल, 4 वोल्ट और 4 वोल्ट का यूएसबी केबल्स और यूएसबी से हम इसको चार्ज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यूएसबी से इसको चार्ज करने की कोशिश करूँगा और आपको जब तक टाइम पता लग जाए तो फिर इस घड़ी में मैं अच्छी बैटरी लगाकर इसको इधर रख देता हूँ। आई होप घड़ी आपको दिख रही होगी। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों मैं यूएसबी केबल को किया यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट और बैटरी में कनेक्ट करने के लिए मैं एक रबर बैंड से इसको लगा देता हूँ। तो फिर दोस्तों मैं पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव तार लगा देता हूँ। तो फिर दोस्तों मैं इसको इधर कनेक्ट कर लिया हूँ। फिर इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यूएसबी पोर्ट में। देखते हैं चार्ज होता है या नहीं। ये बैटरी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो भी दोस्तों करीब 20 मिनट बाद मैंने देखा ये बैटरी काफ़ी गर्म हो जा रहा था। तो फिर देखता है इसमें क्या थोड़ा सा भी चार्ज है या नहीं। तो फिर इस घड़ी से ही टेस्ट करते हैं। मैं और भी चीज़ों से टेस्ट करता हूँ, लेकिन घड़ी मुझे बेस्ट लगा। देखते हैं चलता है या नहीं। नहीं दोस्तों घड़ी चल पड़ा। आप लोग देख सकते हो कोई कुछ नहीं है। ये तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। भला ये बैटरी भी चार्ज हो सकता है, लेकिन मैं क्या कहूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। देखो घड़ी चल रहा है। मुझे भी लगा था ये तरीका नहीं होगा, लेकिन मैं अभी जो हुआ मैं कुछ नहीं समझ पाया ये कैसे बैटरी चार्ज हो पाया। मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जो हुआ मेरे साथ वही आपको दिखा रहा था, लेकिन ये सचमुच में चार्ज हो गया 20 मिनट में। तो फिर इससे थोड़ा और कुछ चला के देखते हैं। भारी कुछ मैं इस मोटर का यूज़ करूँगा। इसको देखते हैं मोटर क्या चल पाएगा। लगता है इतना पावर नहीं है। नहीं दोस्तों मोटर भी चल पड़ा। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको एक ब्लैक टेप लगा के दिखाता हूँ। देखो दोस्तों मैं इसमें ये लगा दिया हूँ। फिर देखते हैं ये चल पाता है या नहीं। हाँ दोस्तों ये चल रहा है। आप देख सकते हो मोटर किस तरीके से घूम रहा है। देखो दोस्तों पहले तो ये केवल एक घड़ी को ही नहीं चला पा रहा था, अब इस मोटर को भी चला रहा है। तो फिर देखो ये वही वाला बैटरी है। तो फिर दोस्तों मैं इस बैटरी को पूरी तरह से फिर से डिस्चार्ज करके इस सोलर पैनल से भी चार्ज करने की कोशिश करूँगा। देखो घड़ी कितने मस्त तरीके से चल रही है। तो भी दोस्तों करीब 20 मिनट बाद ये पूरी डिस्चार्ज हो गया। देखो मोटर भी और नहीं चल रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा घुमा भी देते हैं
तो भी ये नहीं चल रहा है। अब चल पड़ा, घुमाने पर ये चल रहा है, फिर बंद हो गया। तो फिर ये हो गया डिस्चार्ज। इसको घड़ी से चला कर देखते हैं कि घड़ी चल पाता है या नहीं। पहले हम बैटरी निकाला हुआ है। तो फिर दोस्तों ये बैटरी हम घड़ी में लगा कर देखते हैं क्या घड़ी चल पाता है। हाँ, घड़ी थोड़ा सा चल पा रहा है, लेकिन इसको भी हम डिस्चार्ज करने देते हैं। तो फिर जब तक ये डिस्चार्ज हो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो भी दोस्तों करीब करीब आधा घंटा चलने के बाद इसका बैटरी हो गया पूरी तरह से डिस्चार्ज। तो फिर इसको हम सोलर पैनल से चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो भी दोस्तों मैं इस सोलर पैनल को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया हूँ। तो फिर मैं इसको धूप में रख देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या ये बैटरी चार्ज होता है या नहीं। तो फिर दोस्तों मैं इस सोलर पैनल को इस बैटरी से नॉर्मल डे लाइट में रख दिया हूँ, कुछ इस तरीके से। तो फिर आपको मिलते हैं 2 घंटा बाद, क्योंकि सोलर पैनल को इसको चार्ज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आपको टाइम पता लगे इसीलिए मैं इस घड़ी को इधर रख दे रहा हूँ। तो फिर दोस्तों मैं इधर घड़ी रख दिया हूँ और ये भी चार्ज हो रहा है। तो फिर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। तो फिर दोस्तों करीब करीब 1.5 घंटा बाद मुझे लग रहा है ये चार्ज हो गया, क्योंकि हल्का हल्का गर्म भी हो रहा है। बहुत गर्म नहीं, माइनर सा गर्म। तो फिर आप इससे इस घड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि वही वाला बैटरी है जो कि हम पहले निशान कर दिया था इधर। तो फिर देखते हैं इसको लगाते हैं चलता है या नहीं। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। देखो गाइस, ये तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसे चल पा रहा है, ये चार्ज कैसे हो रहा है। मुझे तो ये आश्चर्य लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सोलर पैनल से इसको चार्ज किया, ये थोड़ा सा सेफ़ है। लेकिन आप जो मैं यूएसबी से किया वो आप घर पे नहीं करोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि उधर बैटरी थोड़ा सा बहुत ही गर्म हो रहा था, लेकिन इसमें हल्का सा गर्म हुआ सोलर पैनल से। तो फिर मैं क्या बताऊँ, ये मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे इस बैटरी डिस्चार्ज हुई बैटरी चार्ज होकर फिर से इसको चला रहा है। तो फिर इसको इससे मोटर चला के देखते हैं। मोटर चलाने के लिए मैं इससे बैटरी निकाल लेता हूँ और मोटर ले लेता हूँ और देखते हैं मोटर से कैसे, मोटर क्या इसको चला पाता है। ठीक से मैं कनेक्ट कर दूँ पहले। वो थोड़ा सा चल रहा है, मुझे लग रहा है माइनर सा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा। फिर बंद हो गया और फिर तो मोटर हल्का हल्का चल रहा है। तो फिर आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से इस बैटरी को मैंने चार्ज करने की कोशिश किया। लेकिन आप इसको घर पे दौड़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हो बैटरी थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। तो मैं इसको दूसरी बैटरी से कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। देखो, लगा थोड़ा सा फूल रहा है बैटरी साइड से। तो फिर अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना।